कॉन्टैक्ट लाइट। क्या होता है कॉन्टैक्ट लाइट? 20 जुलाई 1969 वो दिन था जब पूरी दुनिया जागी हुई थी। कहीं उस समय दिन था तो कहीं रात थी, लेकिन हर कोई टीवी और रेडियो पर रोमांच के साथ एक अनहोनी को होते हुए सुन रहा था। इसी दिन अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट्स के कदम पहली बार चांद पर पड़े थे। अंतरिक्ष यान अपोलो 11 इन यात्रियों को लेकर चांद पर पहुंचा था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन वहां उतरे तो पहले शब्द बज ऑल्ड्रिन ने बोले, जो थे कॉन्टैक्ट लाइट। फिर 4 दिन बाद ये यान धरती पर वापस लौट आया। उस घटना को लेकर आज भी तमाम बातें की जाती है। उसके करीब 53 साल बाद नासा ने चंद्रमा पर अपने मिशन को फिर से लॉन्च कर दिया है। क्या है ये मिशन? क्या इंसान फिर से चांद की यात्रा कर आएंगे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर समाचार सवारी। 2, 1, 0, all engine running. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. अमेरिका अपना मून मिशन आर्टेमिस 1 के जरिए 50 साल बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा मून मिशन आर्टेमिस 1 को बुधवार 16 नवंबर को आखिरकार सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नासा का यह तीसरा प्रयास है। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। स्पेसक्राफ्ट 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। 50 साल पहले यूएस अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की दिशा में ये बड़ा कदम है। आखिर क्या है आर्टेमिस 1 मून मिशन? अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 के जरिए 50 साल बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को मानव स्पेस ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले पृथ्वी से चंद्रमा तक 4.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर की यात्रा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। यह मुख्य चंद्रमा मिशन के लिए एक टेस्टिंग उड़ान है जिसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होगा। नासा के वैज्ञानिक आर्टेमिस 1 के जरिए चांद और उस पर जीवन की संभावना को लेकर परीक्षण करना चाहते हैं। इसके जरिए वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उड़ान ने चंद्रमा के आसपास की परिस्थितियों को एस्ट्रोनॉट के लिए उपयुक्त बनाया। इसके अलावा क्या चांद पर जाने के बाद एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आ सकते हैं। अमेरिका के लिए नासा आर्टेमिस 1 मून मिशन नाक का सवाल बन चुका था। इसके जरिए वह स्पेस में अपनी धाक जमाकर चीन और रूस समेत दुनिया के बाकी देशों को पीछे छोड़ना चाहते थे। हालांकि पहले 2 प्रयास में नासा को सफलता नहीं मिली। दरअसल 29 अगस्त को नासा ने फ्लोरिडा के तट पर स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 1 को छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में रोबोट के इंजन के टेम्परेचर सेंसर में आई खराबी, इंसुलेशन फॉर्म में आई कुछ दरारें, हाइड्रोजन लीक और खराब मौसम की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया जा सका। दूसरी कोशिश भी रही विफल। आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने की पहली कोशिश विफल होने के बाद एक बार फिर से कोशिश की गई। इस बार इसे लॉन्च करने के लिए 2 घंटे की लॉन्च विंडो रखी गई थी, लेकिन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग से ठीक 1 दिन पहले ही बताया गया कि टेक्नीशियंस ने फ्यूल लीक करने वाले एक लाइन की मरम्मत की, लेकिन फ्यूल लीक का समाधान नहीं हो सका। इसलिए दूसरी बार भी आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने का फैसला टालना पड़ा। हालांकि इस उड़ान के बाद साल 2024 के मिशन में अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे। अभी इसे उसी तरह से बनाया गया है और इसलिए इसमें 3 पुतले भेजे जा रहे हैं जो पूरी तरह से इंसान जैसे बनाए गए हैं। इन पुतलों को 2 फीमेल और 1 मेल की तरह डिजाइन किया गया है। चंद्रमा के चारों ओर SLS रॉकेट और इसके ओरियन कैप्सूल को लॉन्च किया जाना है और ये 37 दिनों बाद इस सफर से वापस लौटेगा। इसमें ओरियन एक सर्च ट्रैवल व्हीकल के तौर पर काम करेगा जो चालक दल को अंतरिक्ष में ले जाएगा। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है। इसकी फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालात है या नहीं। साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं। नासा के मुताबिक नया SLS मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार यह खाली रहेगा। ये मिशन 72 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है।
जिसके बाद कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। स्पेसक्राफ्ट कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अपोलो मिशन कैसे अलग है आर्टेमिस से? अपोलो मिशन की परिकल्पना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी ने सोवियत संघ को मात देने के लिए की थी। उनका लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं था, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका को दुनिया में पहले स्थान पर स्थापित करना था। अब अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए रूस या चाइना को मात नहीं देना चाहता। नासा का उद्देश्य पृथ्वी के बाहर स्थित चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहां की बर्फ और मिट्टी से ईंधन, खाना और इमारतें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। जब भी हम जमीन से चांद को देखते हैं तो चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बहुत से लोग चांद सितारों को देखते देखते कई कहावतें, कविताएं, शायरी और किताब लिख देते हैं। इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया है, लेकिन जमीन से देखने पर लगता है आज भी चांद अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठा है। बचपन में हम चांद को चंदा मामा कहते थे। अब जवानी आती है तो वहीं चांद हमारा महबूब बन जाता है। जब पढ़ लिख कर विद्वान होते हैं तो चांद पर रिसर्च करने लगते हैं, चांद के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। आप चांद को किस रूप में देखना पसंद करते हैं और नासा के इस मिशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।